गुलिवर की यात्राएं नाम सुनते ही क्या याद आता है? एक बहुत बड़ा सा आदमी और बहुत सारे छोटे छोटे लोग, है ना? हम सब ने बचपन में ये कहानी जरूर सुनी है। लेकिन क्या हो अगर ये सिर्फ बच्चों की कहानी है ही नहीं? क्या हो अगर इसमें हमारी अपनी जिंदगी का एक बहुत गहरा सबक छिपा हो? ये कहानी असल में नजरिए की है और ये हमें दिखाती है कि कैसे हमारे आसपास की दुनिया ही तय करती है कि हम एक हीरो हैं या महज एक खिलौना। तो आज हम जिस कहानी की परतों को खोलने वाले हैं वो जोनाथन स्विफ्ट की मशहूर किताब के इसी क्लासिक 1905 वाले बच्चों के एडिशन पर आधारित है। तो चलिए तैयार हो जाइए, हम इसी के पन्नों के जरिए गुलिवर की उस अनोखी असाधारण दुनिया में कदम रखने जा रहे हैं। जरा सोचिए, एक ऐसा वक्त जब दुनिया के नक्शे में बहुत सी जगहें खाली थीं, अनजानी। तब एक समुद्री सफर पर निकलने का मतलब था कुछ भी हो सकता था। आप कहीं भी पहुंच सकते थे। मतलब हर यात्रा एक अनजाने रहस्य की तरफ, एक नए एडवेंचर की तरफ ले जाती थी। वो वाकई खोज और रोमांच का एक अलग ही दौर था। तो इस कहानी के हीरो हैं लेमुएल गुलिवर। अब वैसे तो पेशे से वो एक सर्जन थे, लेकिन दिल से वो एक यात्री थे, एक एडवेंचरर। और उस जमाने के खतरों के बारे में जानते हुए भी समंदर उन्हें हमेशा अपनी ओर खींची लेता था। वो इसकी पुकार को अनसुना कर ही नहीं पाते थे। और देखिए, उस जमाने में समुद्री सफर कोई मजाक नहीं था। मतलब महीनों तक भयानक तूफानों से लड़ना, बीमारियों का डर और खाने के नाम पर बस वो सॉल्ट जैंक यानी चमड़े जैसा सख्त नमकीन मांस। ऊपर से समुद्री डाकुओं का खतरा तो हमेशा बना ही रहता था। लेकिन गुलिवर, वो इन सारे जोखिमों को उठाने को तैयार थे, क्योंकि नई दुनिया देखने की उनकी जो चाहत थी ना, वो किसी भी डर से कहीं ज्यादा बड़ी थी। और फिर वो दिन आया 5 नवंबर 1699। उनका जहाज एंटेलोप एक भयानक तूफान में फंस गया और एक अनजान चट्टान से टकराकर टूट गया। गुलिवर ने जैसे तैसे तैरकर अपनी जान बचाई और बेहोश होकर किनारे पर जा लगे। और बस, जब उनकी आंख खुली तो उनकी दुनिया हमेशा के लिए बदल चुकी थी। तो इस तूफान के बाद गुलिवर जिस जमीन पर पहुंचे उसका नाम था लिलीपुट। एक ऐसी दुनिया जहां वो किसी दानव से कम नहीं थे। जरा उस पल की हैरानी को इमेजिन कीजिए। गुलिवर की आंख खुलती है और वो पाते हैं कि वो हिल भी नहीं सकते। उनके हाथ, पैर, यहां तक के बाल भी जमीन से बंधे हैं। और जब वो नीचे देखते हैं तो पाते हैं कि उन्हें कैद करने वाले लोग महज 6 इंच के हैं, एक पूरी की पूरी नन्ही सेना। उन्हें तो यकीन ही नहीं हुआ, लगा जैसे कोई अजीब सपना देख रहे हों। उनके ऊपर खड़ा वो नन्हा सा सिपाही, हाथ में छोटा सा धनुष और बाण लिए। ये सब कुछ इतना अजीब था कि इसे सच मानना मुश्किल था। लिलीपुट के लोगों ने उन्हें नाम दिया द ग्रेट मैन माउंटेन, मतलब महान पहाड़ मानव। और वो थे भी वैसे ही। सोचिए, उनके एक बार के खाने का इंतजाम करने में पूरे राज्य के पसीने छूट जाते थे। वो अकेले ही इतना खा जाते थे जितना लिलीपुट के हजारों लोग मिलकर खाते होंगे। उनकी भूख भी उनके आकार की तरह ही विशाल थी। अब लिलीपुट के राजा को भी जल्दी ही समझ आ गया कि ये पहाड़ मानव उनके लिए कितना काम का साबित हो सकता है। और हुआ भी वही। गुलिवर ने अकेले ही, मतलब सिंगल हैंडेडली, उनके दुश्मन देश ब्लफुस्कू के पूरे जहाजी बेड़े को खिलौनों की तरह खींच लिया और लिलीपुट के हवाले कर दिया। वो अब सिर्फ एक अजूबा नहीं थे, बल्कि एक जीता जागता चलता फिरता हथियार बन चुके थे। तो लिलीपुट में गुलिवर की हैसियत क्या थी? वो एक चलता फिरता पहाड़ थे, एक ऐसी शक्ति जिसके सामने कोई टिक नहीं सकता था। उस दुनिया में साइज ही सब कुछ था और वो सबसे बड़े, सबसे ताकतवर थे। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती, बल्कि यहां से तो कहानी पूरी तरह पलट जाती है। गुलिवर की अगली यात्रा उनकी किस्मत को, उनकी हैसियत को 180 डिग्री घुमा देने वाली थी। अब उनकी अगली मंजिल थी ब्रॉबडिंगनैग, और यहां पहुंचते ही अचानक पूरी दुनिया बड़ी हो गई, या यूं कहें कि गुलिवर बहुत छोटे हो गए। यहां के लोग जायंट्स थे, दानवों जितने बड़े, और उनके सामने गुलिवर एक कीड़े मकोड़े से ज्यादा कुछ भी नहीं थे। देखिए कैसे पासा पूरी तरह पलट गया। तो हुआ ये कि उन्हें एक बहुत बड़े किसान ने मक्के के खेत में पकड़ लिया। पहले तो उन्हें पैसों के लिए एक तमाशे की तरह दिखाया जाने लगा, जैसे कोई सर्कस का अजूबा हो। और फिर उन्हें ब्रॉबडिंगनैग की रानी को बेच दिया गया। अब वो दरबार का हिस्सा थे, लेकिन एक पालतू जानवर की तरह, एक कीमती नाजुक खिलौना बनकर रह गए थे। और यहां उनकी जिंदगी सच पूछिए तो हर पल खतरे में थी। जो चीजें हमारे लिए आम हैं, वो वहां उनके लिए जानलेवा थी। सोचिए,
एक घर का आम चूहा उनके लिए एक राक्षस जैसा था जिससे उन्हें लड़ना पड़ता था। तीतर जितनी बड़ी बड़ी मधुमक्खियां उन पर हमला कर देती थीं। कभी उन्हें एक बंदर उठाकर ले जाता तो कभी एक कुत्ता मुंह में दबा लेता। मतलब हर दिन बस जान बचाने की एक नई जद्दोजहद थी। अब देखिए दुनिया कैसे पूरी तरह उलट चुकी थी। वही इंसान जो लिलीपुट में एक जीता जागता पहाड़ था जिसे कोई छू नहीं सकता था, वही गुलिवर अब ब्रॉम्डननेग में एक मामूली से चूहे के सामने भी खुद को बेबस और कमजोर महसूस कर रहा था। सब कुछ बदल गया था। तो ब्रॉम्डननेग में गुलिवर की जिंदगी पूरी तरह लाचारी और बेबसी से भरी थी। वो एक नाजुक खिलौने की तरह थे जिसकी जान और सुरक्षा हर पल दूसरों के रहमो करम पर टिकी थी। तो चलिए अब एक कदम पीछे हटते हैं और इन दोनों दुनियाओं को, गुलिवर के इन दो बिल्कुल अलग अनुभवों को आमने सामने रखकर देखते हैं कि ये कहानी हमें असल में सिखाती क्या है। एक तरफ लिलीपुट जहां वो एक पहाड़ मानव थे, दूसरी तरफ ब्रॉम्डननेग जहां वो एक छोटा सा जीव बनकर रह गए। लिलीपुट में उनके आकार ने उन्हें एक खतरनाक हथियार बना दिया, वहीं ब्रॉम्डननेग में उनका छोटा आकार बस एक मनोरंजन का सामान था। एक जगह वो ताकतवर थे, दूसरी जगह लाचार। इंसान वही, लेकिन दुनिया बदलते ही उसकी पूरी पहचान, उसकी पूरी हैसियत बदल गई। और जानते हैं, यही इस कहानी का सबसे बड़ा, सबसे गहरा सच है। लेमुएल गुलिवर वो तो कभी नहीं बदले। वो इंसान तो वही था, उसकी सोच, उसकी हिम्मत, सब कुछ वैसा ही था। बदला तो सिर्फ उसके आसपास का माहौल, उसके आसपास की दुनिया, और उसी दुनिया ने उसकी पूरी पहचान को ही पलटकर रख दिया। और ये कहानी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। जरा सोचिए, हमारी अपनी जिंदगी में भी हमारी ताकत, हमारा महत्व, हमारी कमजोरियां, हमारे डर, इनमें से कितना कुछ सच है और कितना कुछ सिर्फ हमारे नजरिए का, हमारी सिचुएशन का, हमारे आसपास की दुनिया का खेल है।